एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है? ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी रोग है जिसमें एंटीबॉडी बनती है आपके अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट में, अपने ही सेलुलर कंपोनेंट्स के अगेंस्ट में। जनरली जैसे हमें कोई इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनती है? उन बैक्टीरिया सब की, उसको मारने के लिए। लेकिन जब हमारा ही सेलुलर कंपोनेंट्स, हमारा ही न्यूक्लियर कंपोनेंट्स की इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बने तो ये तो अनावश्यक है। तो इसी को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। तो इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनता है? एपीएस में। इसमें एंटीबॉडी बनती है आपकी बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 जो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, और किसी के अगेंस्ट में बनता है, हाँ, और बनती है आपकी फॉस्फोलिपिड में जो बाइंड करने वाले जो प्रोटीन होती है उसके अगेंस्ट में बनती है। तब जो एंटीजन एंटीबॉडी की जो कॉम्प्लेक्स बन जाती है तो एक क्या कर देती है कि जो प्लेटलेट को अनावश्यक एक्टिवेट कर देती है। अब प्लेटलेट अनावश्यक एक्टिवेट हो जाए तो क्या हो जाएगी? सब प्लेटलेट सब एग्रीगेट करने लगेगी, सब प्लेटलेट की गुच्छा बना देगी, 10,000 20,000 प्लेटलेट की गुच्छा सब बना देगी। तब प्लेटलेट की गुच्छा बनेगी तब क्या होगी? क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगी। क्लोटिंग फैक्टर क्या है फिर? क्लोटिंग फैक्टर लीवर जो प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन है, लीवर से प्रोडक्शन होने वाली एक प्रोटीन है जो इस गुच्छा को मजबूत बनाती है। अब एक गुच्छा है बन गई आपकी आर्टरी में तो ब्लड तो नदी की तरह फ्लो होती रहती है, तो इस गुच्छा को फिर बिखर जाएगी उस फ्लो से, राइट। तो इसको तो मजबूत बनाना पड़ा ना इस गुच्छा को, तो क्लोटिंग फैक्टर सब क्या करती है? इस गुच्छा को स्ट्रेंथ देती है और ये थ्रोम्बस बनाती है। तो थ्रोम्बस कहाँ बन सकती है इस डिजीज़ में? थ्रोम्बस आपकी आर्टरी में बन सकती है, आपकी कैपिलरीज में बन सकती है, आपकी वेन में बन सकती है, किधर भी बन सकती है थ्रोम्बोसिस, हाँ, किधर भी बन सकती है, वेन में भी बन सकती है, आर्टरी में भी बन सकती है। आर्टरी में बन गई तो मान लीजिए आपकी दिमाग में जाने वाली आर्टरी में ब्लॉक हो, थ्रोम्बस हो गई तो स्ट्रोक हो जाएगी। आपकी कोरोनरी आर्टरी जाम हो गई तो एमआई हो जाएगी। और आपकी जो किडनी में जाने वाली आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो उसको रेनल इन्फार्क्ट हो जाएगी, किडनी की ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। और मान लीजिए वेन सब में है, वेन सब में जब थ्रोम्बोस होता है ना तो ज़्यादा असर नहीं करता है, पेशेंट को डिस्कम्फोर्ट तो होती है लेकिन वैसे कोई ख़तरनाक नहीं होती है। जैसे आर्टरी में जब ब्लॉक कर दे तो ऑक्सीजन सप्लाई को इंस्टेंटली ब्लॉक कर देता है और वो डेंजरस हो सकती है, लेकिन वेन वाली उतनी खतरनाक नहीं होती है। तो ये इस रोग में आपने बोला कि थ्रोम्बस कहीं पर भी बन सकती है, आर्टरी में भी बन सकती है, वेन में भी बन सकती है। हाँ, आर्टरी, बिग आर्टरी और बिग वेन में भी हो सकती है, और छोटी छोटी आर्टरी होती है, छोटी छोटी जैसे आर्टरियोल्स, कैपिलरी, उस सब में भी बन सकती है।